अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं समरा नूर। खबर शामिल करते हैं बाग़ाज़ात कश्मीर से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद इमरान हमीद गलानी की रिपोर्ट के मुताबिक 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे रेड फाउंडेशन हाई स्कूल 76 नंबर 2 रीजन बाग़ाज़ात कश्मीर में इस अज़म के साथ मनाया गया कि उस्ताज़ा हमारे मोहसिन हैं, इनके इज़्ज़त व तौक़ीर के ज़रिए ही हम माशरे में तरक्की के मनाज़िल तय कर सकते हैं। उस्ताज़ा कराम जब पंडाल में पहुँचे तो रेड फाउंडेशन स्कूल 76 नंबर 2 के तलबा और तालबात ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। इन्हें फूलों के गुलदस्ते और हार्ट से बनाए गए कार्ड और तोहफ़े पेश किए गए। बच्चों ने उस्ताज़ा के साथ मिलकर केक भी काटा। प्रिंसिपल इदारा इमरान हमीद ने अपनी तरफ से और स्टाफ मेंबरान की तरफ से शानदार पजीराई पर इनका शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं चक बैली खान से। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अमजद अली खान ने ज़िला रावलपिंडी की नई तंजीम का नोटिफिकेशन गुज़िश्ता रोज़ जारी किया है, जिसके मुताबिक पार्टी के सीनियर कायदीन चौधरी मोहम्मद ज़ुबैर को प्रेसिडेंट और चौधरी मोहम्मद अमीर अफजल को ज़िला भर का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। दीगर अहदेदारों में सीनियर नायब सदूर मलिक एहतशाम इकबाल, चौधरी मोहम्मद नज़ीर, राजा साजिद जावेद, शौकत रऊफ़ सदीकी, उमैर तनवीर भट्ट, राजा मतीन अमजद, नायब सदर में राजा सदीक हुसैन, राजा अमजद, मियाँ आसिम कुरैशी, राजा अर्श शाहनवाज, राजा सुहेल कयानी, राजा अरशद, राजा नदीम अब्बासी, जबकि जाहिद महमूद एडिशनल सेक्रेटरी, मलिक बदर जमान, जुहेब शाहिद और सरदार अमजद डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, मियाँ फजल नदीम इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, उस्मान अंसर डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और राजा अंसर सेक्रेटरी फाइनेंस तैनात कर दिए गए। बात करते हैं बहावलपुर की तो तहसील हासिलपुर की। तो हासिलपुर में महंगाई ने आम आदमी के साथ साथ सफ़ेद पोश तबके के लोगों को भी मुतासिर किया हुआ है, जिससे महंगाई का एक नया तूफान बर्पा हो चुका है, जिससे शहरी शदीद परेशान है। मजीद जानते हैं इस वक्त हासिलपुर में मौजूद हमारे नुमाइंदा डॉक्टर खादिम हुसैन बलोच से। जी डॉक्टर खादिम हुसैन बलोच, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि रोज़ बरोज़ की बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी के लिए जीना दुश्वार कर दिया है। हर शहरी जो आम सफ़ेद पोश तबका है, ख़ुसूसन इस महंगाई का असर उस पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हासिलपुर के एक सुपर स्टोर पर और मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि वो रोज़ बरोज़ की बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या कहेंगे और आला हुकाम से क्या मुतालबा करेंगे। जी बताइएगा। जी भाई, मैं यहाँ पे अपने बच्चों के लिए कुछ ख़रीदारी करने आया हूँ, लेकिन जिस चीज़ को भी हाथ लगा रहे हैं उसका रेट इतना है कि मैं आपको खुले लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। मैं अगर दाल है तो उसका रेट इतना है कि इससे अच्छा तो गोश्त ले ले बंदा जाके। अगर साबुन है तो वो भी हल्के से हल्का साबुन भी 100 पैसे ऊपर है। 700-800 हज़ार रुपये हम कमा लेते हैं, सिर्फ़ एक सफ़ेद पोशी है जिसका भरम है। बाकी हुकूमत है वो रोज़ ही आज का रेट हो रहा है, सुबह अगर आएंगे तो उसका रेट और होगा। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि खुदारा हम पर रहम करें। हमारा जो ये सफ़ेद पोशी का भरम बना हुआ है इसे ही कम से कम कायम रहने दें। कुछ चीज़ों को इतना जैसे घी है, सब्ज़ियाँ हैं, ये रोज़मर्रा की चीज़ें, इन पर तो कम से कम हमें रिलीफ़ दे दें ताकि हमारा सफ़ेद पोशी का भरम भी रह जाए और हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी जो है वो आसानी से खिला सकें। जी, जैसा कि हमने शहरी से जाना तो उनका यही कहना है कि ये रोज़ बरोज़ की बढ़ती हुई महंगाई हमारे लिए चैलेंज बनती जा रही है। लिहाजा खुदारा हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि हम सफ़ेद पोश लोग हैं और हमारी सफ़ेद पोशी का भरम भी रह जाए और हम अपने बच्चों को बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। जी। खबर शामिल करते हैं खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान के नायब सदूर मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान मारूफ स्कॉलर मोहम्मद अमीन मुशीदी की प्रेस क्लब खुशाब अहमद ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नामवर स्कॉलर मोहम्मद अमीन मुशीदी की प्रेस क्लब खुशाब अहमद पर सदर प्रेस क्लब चौधरी अजीज़ुर रहमान और दीगर मीडिया नुमाइंदगान की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर दीगर मुकामी नुमाइंदा समाजी शख्सियात भी मौजूद थीं। दौरा प्रेस क्लब खुशाब के मौका पर मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान के नायब सदर और मेंबरान इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान मोहम्मद अमीन मुशीदी ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान के साथ ख़ुसूसी नशिस्त में इजहार ख्याल भी किया। अब खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद राशिद डूडी की इस रिपोर्ट में। मिंचनाबाद 5 मेडिकल स्टोर्स पर डकैती में मुलविस 2 डाकू गिरफ्तार। डाकुओं के कब्जों से मोटरसाइकिल और कार बरामद। गुज़िश्ता रोज़ थाना मंचनाबाद की हदूद में डाकुओं ने असलहा के जोर पर मेडिकल स्टोर का सफाया किया। थाना मंचनाबाद पुलिस ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए। डाकुओं के कब्जा से 1 अदद मोटरसाइकिल जबकि इनके जेर इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान उमैर शाह और नूरुल्लाह बहावल नगर के रिहायशी हैं, जबकि वारदात में मुलविस बाकी 3 डाकुओं के
गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं उबाड़ू से। हमारे नुमाइंदा इमाम बख्श की इस रिपोर्ट में उबाड़ू की तारीख में पहली बार FCPS ताहिर हेल्थ केयर क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह में उबाड़ू की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, अजीज़ो अकारिब और दोस्त अहबाब ने शिरकत की। ताहिर हेल्थ केयर क्लिनिक उबाड़ू की तर्ज का पहला मेडिकल सेंटर है जहां पर FCPS डॉक्टर्स मौजूद होंगे, जिनमें डॉक्टर ताहिर सत्तार राजपूत FCPS और डॉक्टर अजहर सत्तार राजपूत FCPS मौजूद होंगे। डॉक्टर साहिबान का मजीद कहना था कि मुस्तकबिल करीब में इस सेंटर पर FCPS और FCPS का भी इजाफा किया जाएगा और दूसरे बड़े शहरों की निस्बत फीस भी 50% कम की जाएगी। इसके अलावा मेडिकल सेंटर पर एक्सरे, लेबॉर्ट्री, फार्मेसी और लेडीज़ के लिए अलग वेटिंग रूम की सहूलत भी मौजूद है। आगे बढ़े, आपको बताएं जिले पुलिस सदर सरकर खानेवाल ने असलाहा के जोर पर डकैती करने वाले 7 गैंग के 16 मुलजमान को गिरफ्तार करके 60 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका और 10 लाख रुपए नकदी बरामद करके मालकान के हवाले कर दी। जिले पुलिस खानेवाल ने DPO राना उमर फारूक के हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग करके DSP सदर सर्कल नासिर अली साकिब के थाना सिटी सदर और मखदूमपुर के SHOs के हमरा कार्रवाई करते हुए 7 डकैत गैंग्स के 16 सरगर्म मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 60 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका, जिसमें 31 मोटरसाइकिलें, 2 रिक्शे, 5 अदद मोबाइल फोन्स और 10,30,000 रुपए नकदी बरामद करके मालकान के हवाले कर दिए। जबकि मुलजमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असलहा जिसमें 8 पिस्टल और दर्जनों गोलियां भी बरामद कर ली गईं। खबर शामिल करते हैं किला दीदार सिंह दी स्पिरिट स्कूल किला दीदार सिंह में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में महफिल मिलाद का इनकाद किया गया, जिसमें मारूफ माहिर तालीम स्कूल प्रिंसिपल मिर्ज़ा अदरीस बेग, टीचर्स, तालिब इल्मों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तालिब इल्मों ने हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में नातों और अकीदत के फूल निछावर किए। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदा हमारा न्यूज़ हाफिज़ मोहम्मद अमीन से। जी अमीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ किला दीदार सिंह के स्पिरिट स्कूल के अंदर, जहाँ पे आज जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिला में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर स्कूल के बच्चों ने नाते रसूल मकबूल पेश की और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मौका के ऊपर उन्होंने तकारीर भी पेश की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्पिरिट स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं मिर्ज़ा अदरीस बेग साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस तकरीब के मौका के ऊपर उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज स्पिरिट स्कूल अलशम्स कैंपस के अंदर बच्चों ने महफ़िल नात का एहतमाम किया। इसकी बेसिकली इसका जो बुनियादी वजह ये है कि हम सीनों के अंदर, दिलों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्मा को फ़रोज़ा करें। और इकबाल ने कहा था, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तो रूह मोहम्मद इश्क़ रसूल जो है हमारा ईमान का हिस्सा है। हमारा ईमान मुकम्मल ही उस वक्त होता है जब हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने सीनों में, अपने दिलों में समाएंगे। तो ये इस सिलसिले की एक कड़ी थी। तो हम इंशाअल्लाह इस तरह की महाफ़िल के ज़रिए से बच्चों के अंदर मोहब्बत डालेंगे और ये नस्ल जो है ये दुनिया में अमन लाएगी। जी, जैसा कि आपने सुना कि प्रिंसिपल स्पिरिट स्कूल मिर्ज़ा अदरीस बेग साहब का यही कहना था कि ऐसी महाफ़िल का इनेकाद करवाने का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों के अंदर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उजागर करें, क्योंकि फिदा का आगे बढ़े, आपको बताएं म्यूनसिपल कमेटी संझोरो वार्ड 3 जो 1 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक सुलहरी। सांगड़ की तहसील संजौरो जो कि सांगड़ से 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। संजौरो शहर की आबादी 1 लाख से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। शहरी इलाके पर मुश्तमिल 3 वार्ड पर मुश्तमिल म्युनिसिपल कमेटी का दर्जा भी रखता है। संजौरो शहर में बलोच, खासकली राजपूत, महर, टालपुर, बरोई, शर, वसान, कीरियो, लिस्कानी, खरला, राई, शेख, अकलिती बरादरी और दीगर ज़बानें बोलने वाले बसते हैं जो ज़राअत, नौकरी और दीगर शोबों से वाबस्ता हैं। वरिया फ़कीर खासकरी राना मोहम्मद राजपूत, नूरुद्दीन शेख, अता मोहम्मद शेख, सना नूर वराज मशहूर शख्सियत में शामिल है। जहाँ पुलिस स्टेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कमेटी, तालका हॉस्पिटल, एजुकेशन वर्क्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गर्ल्स और हाई स्कूल, सुई गैस दफातर समेत दीगर डिपार्टमेंट के दफातर भी मौजूद हैं। सियासी तौर पर राना अब्दुस्तार राजपूत, वरिया फ़कीर खासकली, खादिम हुसैन रिंद, राना अनवर राजपूत, नवी डेरो, डॉक्टर मोहम्मद हाशिम खासकली यहाँ के मशहूर शख्सियत में शामिल है। राना अब्दुस्तार राजपूत नाज़म भी मुंतखब हुए। तारफ़ के राना मोहम्मद राजपूत भी नाज़म रह चुके हैं, जिनका ताल्लुक फंक्शन मुस्लिम लीग से रहा है। दूसरा बल्दियाती इंतखाबात में फंक्शन मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी बराबर रहे और 5 साल तक सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर रहा। इस बल्दियाती इंतखाबात में राना मोहम्मद अनवर राजपूत
पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब होकर चेयरमैन मुंतखब हुए, जबकि फंक्शन मुस्लिम लीग की शहर से सूबाई सीट और कौमी असम्बली के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में ज़्यादा वोट हासिल कर चुके हैं। पार्टी की जानिब से राना अब्दुल राजपूत सूबाई असम्बली जबकि नवी डेरो कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं। मौजूदा हल्का बंदियों में संजोरो म्यूनसिपल कमेटी का वोट सूबाई असम्बली के लिए जाम नवाज अली जबकि कौमी असम्बली के लिए सांगड़ 1 में शामिल है। म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन राना मोहम्मद अनवर राजपूत पीपल्स पार्टी की जानिब से शहर में तरक्याती कामों पर सख्त तनकीद का निशाना बनाते हैं। जो है MPA तो था नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ठीक है, बाकी जो दूसरे MPA थे उनकी तरफ से मैं नहीं समझता कोई काम हुआ हो, कोई काम नहीं हुआ। नील बटन नहीं लगा हमने पिछली मरतबा जो फंक्शनल लीग के MPA थे हमारे पास संजोरों में, तो काम नहीं हुआ MPA साहब की तरफ से। 11 करोड़ की स्कीम का काम हुआ है, लेकिन वो काम से हम मुतमईन नहीं है। वो जो स्कीम दी हुई है ना, वो काम जो है वो कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उससे जो है वो कोई शहरियों को जो फ़ायदा होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, और वो उसमें कोई मटेरियल वगैरह ये वो कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं लगा। उस पर जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो वो अनकम्प्लीट अभी तक स्कीम हो, अब वो कंप्लीट हो तो फिर उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। अभी तक वो स्कीम जो है ना अनकम्प्लीट है। पानी भी जब तक स्कीम जो है वो मेरे ख्याल से गालबन 3-4 साल पब्लिक हेल्थ के पास रही है, और मेरे ख्याल में पब्लिक हेल्थ जो है ना स्कीम वाटर सप्लाई स्कीम को जो है ना पूरी को तबाह कर दिया। हाँ, हमेशा से जो है जब तक म्यूनसिपलिटी पे थी ये स्कीम, जब तक ये इसको हैंडल करती थी MC हैंडल करती थी, तो हमेशा जो है ना हमारी सिटी में टंकी से पानी जाता था। पानी की जो टंकी बनी है ना बड़ी, इससे पानी जाता था, तो पूरे शहर में जो है ना पानी पहुंचता था। जो टंकी से पानी जाता था तो वो ये प्रेशर से पानी जाता था, पूरे शहर में पानी पहुंचता था। कभी किस्मत ही जब बंदियाँ होती हैं उस वक़्त में अगर कोई शार्टेज थोड़े दिन के लिए हो जाए तो हो जाए, वरना कोई ऐसी ख़ास शार्टेज जो है वो हमारे पास पानी की नहीं होती। 3-4 साल जितने दिन पब्लिक हेल्थ के पास रही है, उन्होंने क्या किया कि पानी से टंकी से पानी देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो उसका हमें नुकसान ये हुआ कि जो हमारी टंकी पे पानी जब जाने के और आने के जो पाइप थे ना, वो सबको वो पाइप जो है ना ख़त्म हो गए, उनको ज़र लग गई, वो पाइप ही सारे ख़त्म हो गए। अब जो है तकरीबन मेरे ख्याल गालबन कोई 6 महीने से या कुछ दिनों से वो आई है अपना ये म्यूनसिपलिटी के पास दोबारा, तो उसमें हम काफ़ी जो अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी बेहतरी लेकर आए हैं। जब हम बल्दियाती इलेक्शन में वोट लेने गए ना लोगों के पास, तो इतनी पानी की शार्टेज थी शहर में कि लोग हमें कहते थे कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, कम से कम हमें पानी पूरा करके दो, क्योंकि वो एक मोटर से पानी देते थे, और पानी जो है चंद घरों के अलावा पूरे शहर में जाता ही नहीं था। अब जो है वो हमने क्या किया है कि उस पर पूरी वो ये नज़र रखी है, और अल्लाह की वो मेहरबानी से जब से भी हमारे कंट्रोल में निज़ाम आया है, सिस्टम आया है, हमने जो है वो कभी भी एक मोटर से पानी दिया, मुकम्मल 2 मोटरों से पानी दिया, और कोई भी ख़राबी होती है। एडमिनिस्ट्रेटर तो आप थे जी, 5 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर तो आप नहीं, वो जो वाटर सप्लाई की स्कीम थी ना, वो पब्लिक हेल्थ के अंडर थी। एडमिनिस्ट्रेटर तो आप रहना 5 साल तक नहीं, वो वाटर सप्लाई स्कीम पब्लिक हेल्थ के अंडर थी। म्यूनसिपल काउंट के अंदर हाँ, क्या म्यूनसिपलिटी का उसका ताल्लुक नहीं था। 5 साल के अंदर जिस तरह 5 साल के अंदर जब आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे सियासी तौर पे, नहीं, कौन रहा एडमिनिस्ट्रेटर? सियासी तौर पे नहीं था। नहीं, सियासी तौर पे नहीं था कोई भी, सियासी तौर पे नहीं था। गवर्नमेंट के अप्लायर थे, वो पार्टी का था ना। हाँ, वो दौर पे उस पार्टी का था। पीपल्स पार्टी का था। हाँ। पीपल्स पार्टी होल्ड रहा देखो ना, है। हम तो अपनी जवाब दे सकते हैं जब से हमारे बल्दियाती इलेक्शन हुए, ठीक है ना, मतलब उस एडमिनिस्ट्रेटर का आप जवाब नहीं है, उसके हम कैसे जवाब दे सकते हैं? पार्टी आपकी, नहीं, वोट आपका, हाँ, टिकट ठीक है, होल्डर आपका, ठीक है। बंदे आपके, तो जवाब नहीं तो आपका नहीं, जवाब दे तो ऐसे कोई ऐसा कोई मतलब म्यूनसिपलिटी को कोई स्पेशली कोई फंड नहीं मिले थे काम कराने के लिए कि जो काम किए जाएं। अभी भी कोई ऐसे स्पेशली जो डेवलपमेंट के लिए कोई फंड नहीं है। जबकि साबका MP वरना फ़कीर खासकरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने 5 साल में कुछ भी नहीं किया बल्कि करप्शन की है। अगर 5 साल का पूछोगे तो हम तो सिर्फ रोए हैं और कुछ नहीं कर सके, क्योंकि सिर्फ केस वगैरह देखिए कोर्ट का सामना किया, और जो तरक्याती काम थे वो हमें तो नहीं मिले, लेकिन शायद जो बेचारे शरीफ आदमी पीपल हैं उनको भी नहीं मिले होंगे। आपने देखा होगा कहीं सिर्फ कागज़ों में है लेकिन सरजमीन पे नहीं होता है।
और इसका ये अगर अपने को अपने ज़िले की जो है गैस की रॉयल्टी में मिल जाए तो भी हमारा काम काफ़ी हो जाता, लेकिन रॉयल्टी अरबों में आती है, लेकिन नहीं कभी मीटिंग बुलाई, वो तो पता नहीं किस टाइम उसको लेके जाते हैं अरबों रुपए, वो उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं। बलजात की हालत देखो, बलजात में भी कोई भी आप कुत्ते भी नहीं मारे जाते, कुत्ते ये करप्शन तो हर दौर में होती है, लेकिन इन्होंने जो है जो है कमरे भरे हुए हैं पैसों के, लाचू पे जा रहे हैं पैसे, बेनामी में अंधे मंडे लूले लंगड़ों के नाम पे अरबों रुपए के उनका जमा है। तो जब भी ऐसी हालत होगी तो वो क्या। सर बिलावल साहब कह रहे हैं कि करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ वो तो कह रहे हैं, वो तो आज भी तक भी कहते हैं, तो करप्शन हमने देखी नहीं। से पूछो उसके फूफी से पूछो और उसके बाप से पूछो तो कैसे होती है। सर अभी ज़ाहिर है कि अभी आप इलेक्शन होने जा रहा है, आप भी ज़ाहिर जीडीए के उम्मीदवार भी हो सकते हैं और उम्मीदवार को जितवा भी सकते हैं, तो किस कारकर्दगी पे आप इलेक्शन में जाएंगे? सर लोगों को जहनी तरस आजकल सबको पता है कि क्या हो रहा है, किस तरह की पीपल पार्टी ने, जो पीपल पार्टी थी बेनज़ीर के साथ वो दफन हो गई। अभी है ये टोला जरदारी का, तो जरदारी से तो लोग वैसे ही उनको एलर्जी है। आपने देखा कि अभी जो शाह साहब आया था सरारी रेलवे के एक्सीडेंट पे, तो लोगों ने इतना उनका इस्तकबाल किया कि वो बेचारा जो हेलीकॉप्टर का उसको दरवाज़ा पे नेला छत पे चढ़ गया था। और अगर खुदा न खाना वो हमारा इलाका होता तो वो तो 50, 100, 200 केस बना लेता, लेकिन उनका पीपल्स पार्टी वालों ने ये हशर किया, तो बाकी तो आवाम कैसे उनका इस्तकबाल करेंगे। सर जी कौन सा नारा लेकर फिर आप इलेक्शन में जाएंगे? इलेक्शन में अभी अगर रह रहे इलेक्शन में आप चलाएँगे, हाँ तो क्या नारा लेके जाएंगे आप? यार हमें तो जो पीपल्स पार्टी के अमाल है, लोगों को आपने देखा बरसात के, आप सर आईना दिखाएंगे लोगों को? आईना दिखाएंगे कि भाई ये इनकी करतूत है और इन्होंने जो आवाम के साथ जुल्म किया है। अस्पतालों की हालत देखो, स्कूलों की हालत देखो, जिस कौम की तालीम ख़त्म हो जाए वो कौम ख़त्म है ना। क्या समझते कि आवाम जो है आपके इस बयाने पे चलेगी? अल्लाह उनको ईमान देगा, नहीं तो आवाम पे ये तो जुल्म ढल चुके हैं ना। अभी अपने ऊपर भी अगर वो जुल्म जो छाए गए वो नहीं बर्दाश्त कर लेते तो फिर उनकी मर्जी है। क्या समझते हैं कि आप अगर इलेक्शन आपको लड़ें तो आपके लिए इस वक्त हल्का कौमी सही रहेगा या सूबाई सही रहेगा आपके लिए? हमें कौमी और सूबाई जो भी साहब का फैसला होगा, अब तो हल्का भी उनका देने वाला भी वो जैसे होगा आप मुनासबा करना। मौजूदा हल्का बंदी साहब मुतमिन है? नहीं, मौजूदा हल्का बंदी से मुतमिन नहीं, हमारा बगैर, क्योंकि हमारी आदमशुमारी ज़्यादा थी। ये हमारा है नारा, हमारी दिल की आरज़ू है कि भाई पहले एहतसाब होना चाहिए और एहतसाब के बाद जो सही आदमी आए वो इलेक्शन लड़े। और चोर डाकू आ गए तो पहले ही जैसे मुल्क की सत्यानाश हो गई, अभी उससे भी ज़्यादा। और अगर एहतसाब ना हुआ तो जो भी हुकूमत आएगी तो वो इनकी नक्शे कदम पे चलेगी और ज़्यादा जो है। इमरान खान का फ्यूचर देख रहे हैं क्या आप? इमरान खान तो ख़त्म हो गया, अब इमरान खान का तो नाम ही निशान ही नहीं। आप पता नहीं कैसे इसको याद कर रहे हो। तो नवाज शरीफ को तो अभी सिंगल में गया आ रहा है, अपनी कारकर्दगी आके दिखाएगा। हालांकि वो उसकी जो है एक पार्टी है। क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो मीनार पाकिस्तान पे उतरेंगे या जेल जाएंगे सीधे? वो तो देखो वो है, वो भी लाडला है, तो वो तो उसमें तो हर उम्मीद लगा सकते हैं। 5 सालों में क्या मिला? अवाम का रद्द-ए-अमल साबका उम्मीदवारों के लिए कुछ अच्छा नज़र नहीं आता। तौर पर आप देख रहे हैं कि शहर के क्या हालात हैं, गंदगी चारों तरफ है। ये अभी हाल ही में ये प्योर ब्लॉक रोड बना है, आगे इसमें पहले सीसी लगाई जाती है, उसके बाद ये प्योर ब्लॉक किया जाता है। वो पूरा सीसी ब्लॉक अभी से ख़त्म हो गया है। तो ये हालात है, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। क्या समय 5 साल के अंदर आपके जो मेम्बरान थे
आपकी कारकर्दगी कैसी रही? जीरो रही है बिल्कुल। देख लो, ईंटें लगा दी इसमें, बाकी इलाके सारे ख़राब है हमारे। गाड़ी 1 महीना मस्त चलती है, उसके बाद 2000 खर्च करना पड़ता है। कैसे रोड है हमारे गलियों के अंदर, आगे पीछे आप देखो जाके। कुछ भी नहीं, महंगाई बहुत बढ़ गई है। देखो ना गला कितना महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। मेंटेनेंस है ही नहीं, रोड स्ट्रक्चर जो है ना सारे जो दबा लगे पड़े हैं। 5 साल में अभी जो पीपल्स पार्टी ने थोड़ा बहुत काम कराया है, जिस हिसाब से अगर देखा जाए पहले गली मोहल्लों में और जिस तरह से पहले मतलब फंक्शन लीग की हुकूमत थी तो उन्होंने तो कोई काम नहीं कराया था, लेकिन हम इस चीज़ से मुतमिन हैं। वही पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से काम कराया, जिस तरीके से उन्होंने काम कराना चाहिए था, क्योंकि गली मोहल्ले रोड सड़कें इंशाल्लाह उन्होंने अच्छे तरीके से हमें दी हुई है और आगे भी हमें उनसे यही उम्मीद है। आने वाले इलेक्शन में जहां के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को वोटर्स की जानिब से बेरोजगारी, महंगाई, तरक्याती मनसूबों के हवाले से सवालात का सामना करना पड़ेगा। इस हल्के में फंक्शन मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 15 सालों से हुक्मरान जमात रही है, मगर इलाके के अवाम बेरोजगारी, महंगाई की शिकायत के साथ साथ सबका मेम्बरान की कारकर्दगी की शिकायतें भी करते हुए नजर आते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के ऐलान के बाद फंक्शन मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। फिर देखना है कि वो उम्मीदवार वोट के लिए बरादरी निज़ाम पर जोर देते हैं या इनफरादी वोट हासिल करने को तरजीह देते हैं। संजोरो म्यूनसिपल कमेटी का वोट जीतने वाले उम्मीदवार के लिए फैसला कुन किरदार अदा करेगा। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलेरी, सांगड़। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।